हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस। सो कैसे हैं आप सभी। तो चलिए इस वीडियो में आज जो हमें 56 से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इससे पहले की वीडियो में हमने 55 तक क्वेश्चन सॉल्व करे थे। और फ्रेंड, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि बहुतायत प्रिंट रंग है तो काला हो जाएगा, सियान हो जाएगा, नीला हो जाएगा, मैजेंटा हो जाएगा। तो आप लोगों को याद रखना है जो बहुतायत यानी कि इसमें पूछा गया है कि मतलब ऐसा कौन सा कलर है जो काफ़ी यूज़ किया जाता है। तो आप लोगों को याद रखना है जो ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर जो है ये बहुतायत यानी कि प्रिंट रंग है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि समूहीकरण के साथ कौन सी सामग्री जुड़ी है। तो चिकनी मिट्टी हो जाएगा, पीतल हो जाएगा, रद्दी धातु हो जाएगा, बलुआ पत्थर हो जाएगा। तो फ्रेंड, जो इसका राइट आंसर है वो हमारा वी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि रद्दी धातु जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो भवन है वो अष्टभुजाकार है। तो आप लोगों को बताना है कि शेर शाह सूरी का जो मकबरा है वो हो जाएगा, मोती मस्जिद जो कि आगरा में है वो हो जाएगी, अटाला मस्जिद जो कि जौनपुर में वो हो जाएगी, या शेख सलीम चिश्ती का मकबरा जो कि आगरा में है ये हो जाएगा। तो जो हमारा जो भवन है इसमें से वो अष्टभुजाकार जो है वो है शेर शाह सूरी का मकबरा जो कि सासाराम बिहार में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत कला भवन के संस्थापक निर्देशक कौन थे। तो मदन मोहन मालवीय हो जाएंगे, और राय कृष्ण दास हो जाएंगे, या शिवराम मूर्ति हो जाएंगे, या वासुदेव शरण अग्रवाल हो जाएंगे। तो आप पहले तो ये याद रखिए जो भारत कला भवन है वो हमारे बनारस में है। तो क्या जो हमारा भारत कला भवन है वो बनारस में है। आप लोगों को याद रखना है जो भारत कला भवन है वो हमारा बनारस में है, और जो भारत भवन है वो हमारा भोपाल में है। इसमें पूछा गया है कि भारत कला भवन के संस्थापक कौन है। तो आपको राय कृष्णदास याद रखना है। ठीक है। और भारत भवन के जो संस्थापक हैं वो जे स्वामीनाथन है। तो आप लोगों को याद रखना है। फ्रेंड्स, आप कमेंट्स किया करिए कि आपके इसमें से कितने क्वेश्चन राइट हुए। आप लोग कमेंट्स ही नहीं करते, ना ही बताते हैं कि वीडियो कैसी लगी, कैसी नहीं लगी, क्या इम्प्रूव होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और हमारे चैनल से कौन कौन जुड़ा है तो पता ही नहीं चल पाता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा मुझे, और अच्छा लगता है जैसी भी आपकी ये वीडियो लगे और आप इसमें क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं वगैरह वगैरह। आप जो भी राय है आप मुझे बताइए, और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी मुझे बताइए। और ये वीडियो आपको कहीं से भी पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि सालारगंज संग्रहालय किस शहर में स्थित है। तो मुंबई हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा, हैदराबाद हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। जो सालारगंज संग्रहालय है वो हमारे हैदराबाद में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय स्थित है। तो मुंबई हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा, नई दिल्ली हो जाएगा, या अहमदाबाद हो जाएगा। तो आप लोगों को याद रखना है जो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय है वो नई दिल्ली में स्थित है, आपको याद रखना है। अब इसमें पूछा गया है इसमें क्या पूछा गया है कि शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाले रंग कौन से हैं, यानी कि जो ठंडे होते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है जो लाल, पीला और काला ये हमारी गर्म रंग की यानी कि उष्ण रंग की श्रेणी में आते हैं, और नीला, हरा, सफ़ेद ये हमारे क्या हैं शीत पर्व की श्रेणी में आते हैं, यानी कि ठंडे उसमें आते हैं। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाले कौन से रंग होते हैं। तो आपको याद रखना है ये जो नीला और हरा है ये हमारे शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाले होते हैं। नेक्स्ट है हमारे इसमें पूछा गया है किसके द्वारा स्क्रीन प्रिंटिंग की छपाई की जाती है। तो शिला मुद्रण हो जाएगा, जिंक प्लेट द्वारा हो जाएगा, लकड़ी द्वारा हो जाएगा, रेशम के कपड़े द्वारा। तो आप लोगों को याद रखना है जो स्क्रीन प्रिंटिंग है वो हमारे रेशम के कपड़े द्वारा होती मतलब छपाई की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि चिकनकारी संबंधित किससे है। चित्रकला से, पाक कला से, वस्त्रकला से, या गृह सज्जा से। तो जो चिकनकारी है हमारी ये हमारी किससे है संबंधित। तो जो हमारी चिकनकारी है वो हमारी कहाँ से है, वस्त्रकला से संबंधित। अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता कि चिकनकारी कहाँ से है, क्वेश्चन में दिया जाता दिल्ली, रामपुर, मुंबई या हैदराबाद, तो आपको ऑप्शन में मैंने लखनऊ बोले नहीं। ऑप्शन चिकनकारी कहाँ से संबंधित है, लखनऊ, दिल्ली या अहमदाबाद, गुजरात, तो आपको लखनऊ
करना था। फिलहाल इसमें ये पूछा गया है कि चिकनकारी संबंधित, तो ये वस्त्रकला से, और ये है कहाँ की, लखनऊ, आपको याद रखना है। अब इसमें पूछा गया है कि नाइट वॉच, जो नाइट वॉच पेंटिंग है वो किसकी है, सूजा हो जाएगा, रैम्ब्रा हो जाएगा, पिकासो हो जाएगा, या राजा रवि वर्मा हो जाएंगे। तो आपको याद रखना है जो रैम्ब्रा है इनकी नाइट वॉच पेंटिंग है और ये बरोक कला के कलाकार हैं, जबकि जो सूजा हैं ये हमारे पैक जो ग्रुप है उसके संस्थापक हैं, और पिकासो जो हैं, पिकासो है ये हमारे घनबाद के जो फेमस आर्टिस्ट हैं वो पिकासो एंड ब्रॉक हैं, और राजा रवि वर्मा जो हैं ये तेल तेल उन्होंने तेल चित्रण का आविष्कार किया था। ठीक है। और फ्रेंड मैंने पिकासो की 2 पार्ट डाले हैं वन लाइनर क्वेश्चन के, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप लोग जाके उस पर देखिए चैनल पे। नेक्स्ट है हमारा कि टेराकोटा मूर्ति बनाई जाती है पत्थर से, प्लास्टर से, सीमेंट से, मिट्टी से। तो आपको याद रखना है जो टेराकोटा मूर्ति है ना वो मिट्टी से बनाई जाती है। ठीक है। और टेराकोटा के लिए जो है वो गोरखपुर प्रसिद्ध है, फेमस है। ठीक है। अब इसमें पूछा गया है कि जो उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं हैं वो किस काल से हैं, तो गुप्त हो जाएगा, सुंग हो जाएगा, मौर्य हो जाएगा, या कुषाण हो जाएगा। तो फ्रेंड जो उदयगिरी और खंडगिरी की जो गुफाएं हैं ये हमारे सुंग काल की हैं। अगर ओनली क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता कि उदयगिरी की जो गुफाएं हैं वो किस काल से हैं, तो आपको गुप्त याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि शिल्प रत्न के लेखक कौन है, तो भरत मुनि हो जाएगा, श्री कुमार हो जाएगा, यशोधर पंडित हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है जो शिल्प रत्न के लेखक हैं वो हमारे श्री कुमार हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि राजस्थान में जो माउंट आबू जो कि जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है वो किसका मंदिर है, इसमें पूछा गया है। तो आपको याद रखना है ये दिलवाड़ा का मंदिर है जो कि जैन मंदिर है। अब क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि दिलवाड़ा का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है, तो आपको ये याद रखना है कि ये राजस्थान में है। जो दिलवाड़ा का मंदिर है वो किससे संबंधित है, तो आपको जैन मंदिर है, ये आपको याद रखना है, यानी कि जैन धर्म से है ये। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन में ऐसे पूछे जाते हैं इसलिए ही मैं आपको इतना इस तरीके से बताती हूँ। ठीक है। चलिए इसमें पूछा गया है कि कांगड़ा चित्रकला किस राजा के समय विकसित हुई, तो आपको याद रखना है जो कांगड़ा चित्रकला शैली है ये हमारे राजा संसार चंद्र के समय विकसित हुई। नेक्स्ट है हमारा, इसमें पूछा गया है कि भारतीय शिल्प शैलांग की पुस्तक के लेखक कौन है। इसमें पूछा गया है कि पुस्तक के लेखक कौन है, तो यामिनी राय, सीताकांत महापात्र, अवेंद्रनाथ या गगनेन्द्रनाथ। तो देखिए फ्रेंड जो भारतीय शिल्प शैलांग के जो टीकाकार हैं वो तो आपके हो जाएंगे यशोधर पंडित। ठीक है। और इसमें पूछा गया है कि जो भारतीय शिल्प शैलांग है तो उसके लेखक कौन है पुस्तक के, तो आपको अवेंद्रनाथ याद रखना है। ठीक है। और सड़ंग है क्या, रूप भेद प्रमाण, भाव लावण्य, योजनम, ये सड़ंग है। ठीक है। सड़ंग के कितने भाग हैं पूछ लिया जाए तो आपको 6 याद रखना है। अब इसमें पूछा गया है कि पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था, तो पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था, स्पेन हो जाएगा, हॉलैंड हो जाएगा, पेरिस हो जाएगा, इटली हो जाएगा। तो पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था, हमारा स्पेन में हुआ था। और मैंने अभी आपको बताया था कि पिकासो किस बात से हैं, घनबाद से हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि मदन लाल नागर थे, तो मदन लाल नागर कौन थे, चित्रकार, लेखक, मूर्तिकार, ग्राफिक कलाकार। तो आपको याद रखना है जो मदन लाल नागर हैं ये हमारे चित्रकार हैं। अगर फ्रेंड चित्रकार इसमें चित्रकार, लेखक, मूर्तिकार ये ऑप्शन ना देके ये पूछ लिया जाता है कि प्रोफेसर मदन लाल नागर जो है इनका संबंध किससे है, तो लखनऊ हो जाता, दिल्ली हो जाता, गाजियाबाद हो जाता, अहमदाबाद हो जाता। तो इनका जो संबंध है वो लखनऊ से है, आपको याद रखना है। इनका संबंध कहाँ से है, लखनऊ से, आपको याद रखना है। फ्रेंड देखिए मैं स्क्रीन पे नहीं लिख पाती हूँ क्योंकि स्क्रीन बहुत छोटी है और इस पर सही से नहीं लिखा जाता है, तो जो मैं बोलती हूँ आप उसको नोट डाउन कर लीजिए करेगा। अब इसमें पूछा गया है कि तेल विद्या इसमें पूछा गया है कि जो तेल विद्या में कार्य करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार कौन है। तो फ्रेंड मैं इस क्वेश्चन को देख के मुझे याद आया, मैं ये सोच रही थी कि आप लोगों के लिए एक वीडियो और बनाई जाए जिसमें सिर्फ क्वेश्चन ये हो कि भारत में सबसे पहले वॉश चित्रकला का प्रारंभ किसने किया, तेल चित्रकला का भारत में मतलब सर्वप्रथम बार किसने प्रारंभ किया, और
मतलब जितने भी भारत में जो पहली बार वो हुए हैं संस्थापक कौन थे, पद्म विभूषण किसको मिला था, पद्म श्री सर्वप्रथम किसको मिला था, तो टेराकोटा के लिए सर्वप्रथम किसको करा गया था। तो इस तरीके के जो भारत में प्रथम हैं वो मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो प्रोवाइड कराना चाहती हूँ। तो आप लोग बताइए क्या मैं उसको अभी कराऊँ या थोड़े टाइम बाद कराऊँ, क्योंकि एक हमारी वेस्टर्न आर्ट की भी सीरीज़ चल रही है। तो आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कि बीच में मैं उनको करा दूँ। आई थिंक उनके 150 क्वेश्चन है, तो कुछ नहीं, 2 पार्ट में हम उसको कवर कर लेंगे। तो आप मुझे लोग बताइएगा कि मैं उस सीरीज़ को 2 पार्ट उसके अपलोड करूं कि नहीं, ठीक है। और बहुत अच्छी क्वेश्चन है वो। चलिए, इसमें पूछा गया है कि तेल विद्या में कार्य करने वाले, तो इसके लिए हमारे कौन हो जाएंगे, राजा रवि वर्मा, ठीक है। और जो सतीश गुजराल हैं हमारे, ये हमारे म्यूरल के लिए फेमस हैं। इनको ही भारत में जिन्होंने सबसे पहले, जो पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे पहले म्यूरल का आविष्कार किसने किया, या म्यूरल से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएँ तो आपको सतीश गुजराल याद रखना है। इसी टाइप के क्वेश्चन है फ्रेंड, वो भारत में सबसे पहले किसने किसका आविष्कार किया, ठीक है। चलिए, इसमें पूछा गया है नेक्स्ट हमारा कि हबीब तनवीर कौन है, तो वो नाटककार हो जाएंगे, चित्रकार हो जाएंगे, संगीतकार हो जाएंगे, राजनीतिक हो जाएंगे। तो जो हबीब तनवीर हैं वो एक नाटककार हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि केजी सुब्रमण्यम, जो केजी सुब्रमण्यम हैं उनका जो प्रसिद्ध म्यूरल है वो किस शहर में लगा है, तो दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, बनारस। तो आपको याद रखना है जो केजी सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध म्यूरल है वो हमारा लखनऊ में लगा है। और म्यूरल के लिए कौन फेमस है, तो आपको याद रखना है सतीश गुजराल फेमस है। और जो केजी सुब्रमण्यम है इन्होंने भारत में सबसे पहले श्रमिक कला का आविष्कार किया था, यानी कि श्रमिक कला के लिए जानी जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा कि चित्रकार एम.एफ. हुसैन का पूरा नाम क्या है, तो एम.एफ. हुसैन का पूरा नाम क्या है, तो मकबूल फ़िदा हुसैन इनका पूरा नाम है। और ये किस ग्रुप से संबंधित है, पैक ग्रुप से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा कि इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित रंगों को मिलाकर, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन रंगों को मिलाकर नारंगी रंग बनेगा। आप लोगों को बताना है ये जो ऑप्शन है इसमें से नारंगी रंग किसको बनेगा, किसको मिला के बनेगा, ठीक है। अगर फ्रेंड आपको इनके क्वेश्चन आते हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे, मेरे बताने से पहले आप बताइए करेगा। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है, और आपको ये भी पता चलेगा कि आपको और कितनी तैयारी करनी है अभी। तो जो इसको जो हम हरा कलर बनाएंगे वो हम येलो एंड रेड को मिला के बनाएंगे, यानी कि पीला और लाल जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें पूछा गया है नेक्स्ट जो है बॉस तकनीक की रेखाएं भारतीय हैं, कलाओं से प्रेरित हैं, यानी कि जो बॉस तकनीक की रेखाएं हैं वो किस भारतीय कलाओं से प्रेरित हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो बॉस तकनीक के जनक हैं तो वो कौन है, हमारे अविंद्रनाथ। और अविंद्रनाथ जो हैं वो बंगाल शैली के हैं, और बंगाल शैली में ही सर्वप्रथम बॉस चित्रकला का प्रारंभ हुआ था, ठीक है। और अब इसमें ये पूछा गया है कि भारतीय कला से प्रेरित, तो आपको याद रखना है चीनी जापानी स्याही से, ठीक है। और इसमें पूछा गया है कि पेस्टल रंगों के लिए उपयुक्त काजल, उपयुक्त जो कागज है वो क्या होगा, चिकना सफ़ेद, भूरा खुरदरा, मोटा, हस्त निर्मित या टेक्सचर्ड कागज। तो आपको याद रखना है जो पेस्टल रंगों के लिए उपयुक्त कागज होगा वो भूरा खुरदरा होगा। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन उपन्यासकार नहीं है, तो आप लोगों को याद रखना है कि प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, हरीशचंद्र, जतिन दास। तो जतिन दास जो हैं ये हमारे उपन्यासकार नहीं हैं। अब इसमें पूछा गया है कि ओपेक कहते हैं पारदर्शी को, अपारदर्शी को, पेस्टल रंग को, ऑयल पेंटिंग को। तो आपको याद रखना है जो ओपेक है वो अपारदर्शी रंगों को कहते हैं। दो बिंदुओं के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना है जो दो बिंदुओं के मध्य की दूरी, जैसे कि ये क्या कहला रही है हमारी डॉट डॉट डॉट, क्या कहला रही है, रेखा। तो दो बिंदुओं के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं, रेखा, आपको याद रखना है। लास्ट सपर किसका, लास्ट सपर जो है ये किसका चित्र है, तो ये किसका चित्र है, लियोनार्डो दा विंची का हो जाएगा, माइकल राफेल का हो जाएगा, पॉल सेजान का होगा, वॉन गोग का हो जाएगा। तो जो लास्ट सपर है हमारा ये लियोनार्डो दा विंची का। और लियोनार्डो दा विंची किस बात के हैं, ये चरम पुनरुत्थान काल के हैं, और इनका जन्म कहाँ हुआ था, इटली में, आपको याद रखना है। और फ्रेंड एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो लास्ट सपर है वो इंडियन आर्टिस्ट में से किसने बनाया है, हुसैन ने एंड रज़ा ने भी ये चित्र बनाया है, लास्ट सपर, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब इसमें पूछा गया है कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस काल का है, तो आपको याद रखना है जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण है ये गुप्त काल का है। फ्रेंड्स
इससे पहले की वीडियो में ना एक क्वेश्चन था कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण किससे संबंधित है। उसमें पूछा गया था कि चित्रकला या मूर्तिकला ऑप्शन में दोनों थे, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड जो उसमें मैंने आंसर बताया था आपको, क्योंकि मैंने बहुत सी बुकों में देखा किसी में ओनली चित्रकला है, किसी में चित्रकला और मूर्तिकला दोनों है, लेकिन मैंने आपसे ये कहा था कि अगर एग्ज़ाम में आए तो आपको चित्रकला और मूर्तिकला पे करना है। तो फ्रेंड उसका जो युद्ध की बुक आई है न्यू 2022-23 की, तो उसमें जो है विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो है वो चित्रकला से आयोग ने माना है। तो आप लोग भी उसको कर लीजिएगा, क्योंकि वो बुक जो होती हैं वो काफ़ी पहले की हैं। तो इसलिए अब जो न्यू बुक आई है उसमें भी और आयोग ने भी चित्रकला माना है। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है विष्णु धर्मोत्तर पुराण किससे संबंधित है, चित्रकला से संबंधित है। अब इसमें पूछा गया है कि होशंगाबाद किस नदी के तट पर स्थित है। नर्मदा हो जाएगा, गंगा हो जाएगा, कावेरी हो जाएगा, यमुना हो जाएगा। तो होशंगाबाद किस नदी के तट पर है, तो आपको नर्मदा याद रखना है। और होशंगाबाद से ही जिराफ ग्रुप मिला है। ठीक है, चलिए फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। और ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हाँ ये भी बताइएगा कि आपके कितने आंसर राइट हुए। ठीक है, और हाँ फ्रेंड्स जो मैंने आपको भी बताया कि हम जो भारत में वो भी वन लाइनर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले वॉश तकनीक का किसने किया, तेल चित्र का प्रारंभ किसने किया। तो इस तरीके के वन लाइन क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को वो चाहेंगे तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।